Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our first unit, which is communication skills, and we have discussed about 7 sessions of communication skills. Our today's topic is session number 8, which is talking about self. अपने आप के बारे में कैसे बताते हैं, अपने आप के बारे में कैसे बातें करते हैं. आज की जो क्लास है वो 9th क्लास और 11th क्लास दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एज देयर इज अ सेशन 8 इन 9th क्लास एंड सेशन 10 इन 11th क्लास टॉकिंग अबाउट सेल्फ. बोथ द क्लासेस हैव द सेम सेशन, सो आज की क्लास दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आता है टॉकिंग अबाउट सेल्फ. हम अपने आप के बारे में बात कैसे करते हैं. You may need to talk about yourself on many occasions, especially when you meet new people. कई बार ऐसे occasions आ जाते हैं, ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हमें अपने आप के बारे में बात करनी होती है, स्पेशली जब हम नए लोगों से मिलते हैं. इसके अलावा कई बार हमें कुछ फॉर्म्स अप्लाई करने होते हैं जहाँ पे हमें अपने बारे में इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करनी होती है. इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, अपने आप के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है. जैसे अभी आप 9th क्लास में हुए हो या 11th क्लास में हो तो एक एडमिशन फॉर्म भी भरा जाता है ना, उसमें कुछ जो फील्ड होते हैं वो ब्लैंक्स होते हैं, आगे हेडिंग्स होती हैं, आपको उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होती है. तो अपने आप के बारे में बताना होता है. तो सबसे पहले आप नेक्स्ट आता है टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ. अपने आप के बारे में आप कैसे बताओगे. व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम दे मे वांट टू नो मोर अबाउट यू. जब भी आप किसी पर्सन से, नए पर्सन से मिलते हो तो वो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपको उन्हें बताने के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो आप अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे दोगे. पिक्चर के थ्रू समझाया भी गया है. जैसे आप आपके बारे में क्या बातें बता सकते हो. माई नेम इज़ अमित, I study in class 9th, I like history, I don't like maths. ऐसे सेंटेंसेस आप अपने आप के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. You usually start by telling your name. सबसे पहले अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं अपना नेम बताने के साथ. उसके बाद हम अपने आप के बारे में और चीज़ें बता सकते हैं सॉरी, जैसे व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है, कहाँ पे आप रहते हो. इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों के बारे में बता सकते हो जो आपको पसंद है या फिर आप डिसलाइक करते हो, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है. फॉर ऑल दिस सेंटेंसेस यू विल यूज़ नाउन्स एंड प्रोनाउंस. इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए, इनके बारे में आपके बारे में बताने के लिए आपको नाउन्स और वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले आता है नाउन. क्या होता है. A noun is a naming word that is used for a person, place, thing और idea. Noun क्या होता है. किसी भी चीज़ को नाम देना, किसी पर्सन का नाम बताना, किसी प्लेस का नाम बताना या किसी थिंग और आइडिया का नेम बताना. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे अली है, एक पर्सन का नेम है. दिल्ली है, एक प्लेस का नाम है. फुटबॉल एंड म्यूज़िक हैं, ये थिंग्स हैं जो किसी को पसंद हो सकती हैं, किसी को डिसलाइक हो सकती हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ब. क्या होता है. ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द नाउन डज. वर्ब क्या होती है, जो ये बताती है कि नाउन क्या करता है. सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स आर प्ले, लाइक, ईट एंड राइट. जैसे खेलना है, लाइक करना है, खाना है, लिखना है, ये कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं. नोट दैट सम वर्ब्स विद एन ing एंडिंग कैन ऑल्सो एक्ट एज नाउन. स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पे नोट करने योग्य बात क्या है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ing लगा होता है और वो नाउन की तरह काम करती हैं. जैसे कि स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल. स्विमिंग इसका एग्जाम्पल है. स्विम क्या है, वर्ब है, लेकिन अगर उसके पीछे ing लग गया है और आप स्विमिंग यूज कर रहे हो अपने सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है. We can talk about likes and dislikes using noun as well as verb that end with ing. हम अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताने के लिए nouns का यूज़ कर सकते हैं, verbs का यूज़ कर सकते हैं जिनका एंड होता है ing के साथ. इसको समझाने के लिए एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन भी किया गया है कि कैसे आप अपने बारे में बता सकते हो.
जैसे टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप उस लाइन को, उस सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हो, कैसे अपने आप के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने आप के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले थिंग आती है नेम। नेम बताने के लिए 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। आई एम हरीश सेठी, माई नेम इज़ अनु, आई एम लकी पीटर, माई नेम इज़ अली। इनमें से किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है व्हाट दे डू, आप क्या करते हो। सेकंड थिंग आप ये बताओगे अपने बारे में। आई एम इन हाई स्कूल, आई एम ए स्टूडेंट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्रैक्टिस कराटे। कोई भी सेंटेंस जो आप करते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है एज, आपकी एज कितनी है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 16.5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 9, आई विल बी 17 सून। जैसे मैं जल्दी ही 17 का होने वाला हूँ। तो आप इनमें से कोई भी अपनी एज को बताने के लिए सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है होम टाउन, आपका होम टाउन क्या है। आई स्टे इन आगरा, आई लिव इन मुंबई, आई एम फ्रॉम गोवा, आई एम फ्रॉम पटना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है लाइक्स, आप क्या क्या पसंद करते हो। जैसे इनमें जितनी भी वर्ब्स यूज़ की गई है, प्लेइंग है, स्विमिंग है, उनमें वर्ब के बाद में आईएनजी का यूज़ किया गया है लाइक्स बताने के लिए, जो अभी लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा भी था कि जब हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक बताते हैं तो वर्ब्स के बाद लास्ट में आईएनजी लगता है। तो लाइक्स बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हो आई लाइक प्लेइंग चेस, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक कारपेंट्री, आई लाइक म्यूज़िक। उसके बाद डिसलाइक्स आती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं है। आई डिसलाइक समर्स, आई डू नॉट लाइक डॉल्स, आई डिसलाइक लाउड म्यूज़िक, आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद आती स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आई कैन राइट स्टोरीज वेरी वेल, आई एम ए गुड पब्लिक स्पीकर, आई कैन सोल्व क्रॉसवर्ड पजल्स क्विकली, आई एम ए गुड टीम प्लेयर। उसके बाद आता है वीकनेस, आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं, आपकी वीकनेस क्या है। आई लीव टास्क इनकम्प्लीट, आई गेट एंग्री ईजिली, आई कैन नॉट मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, आई एम नर्वस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप आपके बारे में बताने के लिए इनका किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे या अपने आप के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करना अपना नेम बताने से। उसके बाद आप बताओगे आप क्या करते हो, फिर अपनी एज बताओगे, आपका होम टाउन क्या है, आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और फिर आप बताओगे वीकनेस क्या क्या है आपकी। ये तो था टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, अपने आप के बारे में आप कैसे बताओगे। नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग ए फॉर्म। कई बार हमें कुछ फॉर्म फिलअप करने होते हैं जिनमें हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यू विल हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ इन ए फॉर्म। कई बार बोलने के अलावा या जैसे बात करके हम अपने बारे में बात करके भी बता सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें अपने आप के बारे में बताने के लिए लिखना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो फॉर्म क्या होता है, ए फॉर्म इज ए टाइप्ड और प्रिंटेड पेज विद ब्लैंक स्पेसेस फॉर इंफॉर्मेशन। एक फॉर्म क्या होता है, टाइप लेटर हो सकता है या फिर एक प्रिंटेड पेज होता है जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, जहाँ पे हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ईच फॉर्म इज डिफरेंट सो यू शुड रीड इट प्रॉपरली बिफोर फिलिंग। जो जितने भी तरह के फॉर्म्स होते हैं, हर फॉर्म का जो वे है इंफॉर्मेशन लेने का वो अलग अलग होता है, इसलिए अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप करने से पहले आपको प्रॉपर वे में उस फॉर्म को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। राइट नीटली टेकिंग केयर टू यूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। हमेशा अपने आप के बारे में बताने के लिए साफ सुथरी लिखाई में लिखना चाहिए और जो स्पेलिंग्स हैं वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। इफ फॉर्म यूजुअली हैव द फॉलोइंग फील्ड्स। कुछ फील्ड्स दिए गए हैं जो हमेशा किसी भी फॉर्म आप अप्लाई करो किसी भी फॉर्म के लिए, ये कुछ कॉमन फील्ड्स हैं जो हर एक फॉर्म के अंदर होते हैं, जिनमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे एडमिशन फॉर्म आप अपना फिलअप करोगे उसमें भी ये सारे फील्ड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है किसी भी फॉर्म के अंदर नेम। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है और आपका सर नेम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो पूछी जाती है फॉर्म के अंदर वो आते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है।
यहाँ पे हमें वो डेट लिखनी होती है जिस डेट को हम पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ। ये डेट शुरू होती है डे से, उसके बाद हम मंथ लिखते हैं कौन सा मंथ है, और उसके बाद ईयर लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है एड्रेस। उसके बाद हमें अपना पोस्टल एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, जहाँ पे हम अपना हाउस नंबर लिख सकते हैं, अपनी स्ट्रीट नंबर लिख सकते हैं, हमारा एरिया कौन सा है जहाँ पे हमारा घर है, और अपना सिटी नेम उसमें प्रोवाइड करना होता है हमें। नेक्स्ट आता है पिन कोड। पिन कोड क्या होता है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई ए रीजन। पिन कोड क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, कई नंबर्स का एक ग्रुप होता है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए। एड्रेस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पिन कोड। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आती है वो सिग्नेचर और साइन। दिस इज योर नेम और इनिशियल रिटन बाय हैंड इन ए स्पेसिफिक वे विच इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन एल्स टू कॉपी। यहाँ पे क्या लिखना होता है? सिग्नेचर और साइन में हमें अपना नाम लिखना होता है, हम अपने नाम के इनिशियल लेटर्स लिख सकते हैं। इस वे में हमें लिखना होता है साइन कि कोई भी पर्सन, दूसरा पर्सन हमारे साइंस को कॉपी ना कर पाए। सिग्नेचर हमें हमेशा इस फॉर्म में लिखनी चाहिए कि कोई भी उन्हें इजीली कॉपी ना कर सके। ये तो थी इंफॉर्मेशन फिलिंग ए फॉर्म, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। पहले दिया गया है पैराग्राफ, जैसे हरीश सेठी वॉज बोर्न ऑन 5 दिसंबर 1999। हरीश सेठी है वो 5 दिसंबर 1999 को पैदा हुए। ही लिव्स इन आगरा, वो आगरा में रहते हैं। इन ए हाउस नेम सुख निवास, और उनके घर का नाम क्या है? सुख निवास। हिज हाउस नंबर इज 13 इन राजानगर। राजानगर के अंदर उनका जो हाउस नंबर है वो है 13। हिज पोस्टल कोड इज 282001। उनका पोस्टल कोड है या पिन कोड आप कह सकते हो वो है 282001। हरीश से जब इंफॉर्मेशन पूछी गई है, ये जैसे एग्जांपल में बताने के लिए पहले पैराग्राफ में दी गई है, और यही इंफॉर्मेशन अगर किसी को पूछनी है फॉर्म में किस तरह से लिखी जाएगी? फॉर्म में सबसे पहले फील्ड आएगा फर्स्ट नेम। यहाँ पे क्या लिखना है उन्हें? बस उनका फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम क्या है? हरीश। उसके बाद आता है लास्ट नेम। लास्ट नेम में क्या लिखना है? सेठी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप 5 दिसंबर 1919 लिख सकते हो, या फिर ऑल डिजिट्स की फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद लिखना है एड्रेस। एड्रेस क्या है? घर का नेम क्या है उनका? सुख निवास। हाउस नंबर क्या है? 13। स्ट्रीट नंबर क्या है? स्ट्रीट क्या है? राजानगर। और सिटी क्या है? आगरा। उसके बाद लिखना है पिन कोड। तो पिन कोड क्या दिया गया है? 282001। तो ऐसे किसी भी फॉर्म के अंदर हमें अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह से हमें प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है आपकी एक्सरसाइज, विच इज़ MCQ बेस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन चूज करने हैं, आपको वहाँ पे फिलअप करना है। जैसे फुटबॉल एंड स्विमिंग 7 years ओल्ड हसन यास्मीन इन बेंगलुरु। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका यूज़ करके आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिलअप करने हैं। जैसे सबसे पहले आता है माई फर्स्ट नेम इज़। तो फर्स्ट नेम क्या हो सकता है? माई फर्स्ट नेम इज़ यास्मीन। माई सर नेम इज़ हसन। आई एम, उसके बाद एज बताओगे आप, आई एम 7 years ओल्ड। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई लिव, कहाँ पे रहते हैं? आई लिव इन बेंगलुरु। उसके बाद पसंद बतानी है, आई लाइक फुटबॉल एंड स्विमिंग। तो ऐसे सभी फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोस्टल कोड इज। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पोस्टल कोड की डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ नंबर और लेटर्स यूज टू आइडेंटिफाई ए गवर्नमेंट बिल्डिंग। कोई भी नंबर्स और लेटर्स का एक ग्रुप होता है जो किसी सरकारी बिल्डिंग को पहचानने के लिए यूज होता है। ए कोड यूज टू इंडिकेट द डोर नंबर ऑफ ए हाउस। एक ऐसा कोड जो किसी घर की डोर नंबर बताने के लिए यूज होता है। ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और लेटर यूज बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई ए रीजन। नंबर्स और लेटर्स का ग्रुप होता है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए कोड यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेज। एक ऐसा कोड जो अलग अलग पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और लेटर्स यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई ए रीजन। एक ऐसा ग्रुप होता है नंबर्स और लेटर्स का
जो पोस्ट ऑफिस द्वारा यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आज का जो सेशन था उसमें से हमने क्या सीखा, हम अगर कोई हमसे मिलता है फर्स्ट टाइम तो हम अपने बारे में कैसे बताएंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स बताने के लिए कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, अगर हमें कोई फॉर्म अप्लाई करना है वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, पर्सनल डिटेल्स देनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है और कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप जितना भी हमने आज पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।